बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर हैं MTH 5102 कैलकुलस 2 के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम मॉड्यूल नंबर 91 से लेकर 95 तक इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे और आप तक इसको बिल्कुल आसान तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप 5 मैथमेटिक्स पर न्यू स्टूडेंट्स हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कोई मसला परेशानी हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रेपेज़ॉइडल रूल। तो देखें, जो हम पिछले लेक्चर्स में कंटिन्यू रखे हुए थे, हमने जो इंटीग्रेशन की टेक्निक्स पढ़ी थी वो एनालिटिकली पढ़ी थी। अब हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की तरफ आ गए हैं, जिस तरह के हमने इससे पहले एक रूल पढ़ा था। अब हम जो है वो मिड पॉइंट रूल, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेपेज़ॉइडल रूल। तो देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या है कि इट एस्टिमेट्स अ डेफिनेट इंटीग्रल बाय अप्रॉक्सीमेटिंग द रीजन अंडर अ कर्व विद ट्रेपेज़ॉइड्स इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगल्स। तो देखें कि इसमें जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको हम किस चीज़ से अप्रॉक्सीमेट करते हैं। इसमें जो डेफिनेट इंटीग्रल को हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं वो हम रेक्टेंगल्स की बजाय ट्रेपेज़ॉइड्स लेते हैं। ठीक है, ट्रेपेज़ॉइड्स भी एक ज्योमेट्री की एक फ़िगर है। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ट्रेपेज़ॉइड किस तरह का होता है। कि ये देखें, ये अगर ये इस तरह की चीज़ होती है, ये ज्योमेट्रिक फ़िगर होता है। ठीक है, तो इसको हम बेस 1, इसकी 2 बेसिस होती हैं और हाइट इसकी ये वाली हाइट होती है। ये चीज़, ये बेस 1, ये बेस 2, और ये चीज़ इसकी हाइट होती है। यानी इसकी 2 साइड्स तो पैरेलल होती हैं लेकिन 2 साइड्स पैरेलल नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी फिगर को हम ट्रेपेज़ॉइड बोलते हैं। इसका एरिया भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, एरिया हम पढ़ते हैं कि इसका एरिया, अब देखें कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। ये देखें, ये फंक्शन है। इसको हमने रेक्टेंगल्स की बजाय क्या किया, इसको हमने ट्रेपेज़ॉइड्स में जो है वो डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे फिर पहला पॉइंट हमारा ए है जिसको x0 बोला है, फिर x1 x2 x3, और लास्ट पॉइंट बी जो है इसको हमने x4 बोला है। तो देखें यहाँ पे हमने क्या किया कि ईच सब इंटरवल ऑफ ए बी हैज़ विद डेल्टा एक्स। तो जो हमने ये सब इंटरवल्स बनाए हैं, ये एक्स एक्सिस पे जो हमने सब इंटरवल्स बनाए हैं जिनकी मदद से हमने ट्रेपेज़ॉइड्स को बनाया है, तो सब इंटरवल की जो हर सब इंटरवल की जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स है। ठीक है, सब की विड्थ जो है वो सेम है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेज़ॉइड जो है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेज़ॉइड जो होता है वो बराबर होता है, इसकी 2 बेसिस होती हैं और एक हाइट होती है। बेसिस जो होती हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 हाइट इंटू B1 प्लस B2। ठीक है, हाइट इंटू B1 प्लस B2। कंसिडर A, B क्लोज इंटरवल इज़ डिवाइडेड इंटू सब इंटरवल्स ऑफ डेल्टा एक्स विड्थ देन एरिया। तो अगर देखेंगे हमने जो हमारा इंटरवल है A, B क्लोज इंटरवल, और उसको हमने सब इंटरवल में डिवाइड किया है, और हर सब इंटरवल की जो विड्थ है वो डेल्टा एक्स है। अब यहाँ पे जो विड्थ है वो इसकी हाइट का काम करेगी। ठीक है, अब देखेंगे अगर हमारे पास ये इस तरह की एक ट्रेपेज़ॉइड है, ये देखें, ये इस तरह की एक ट्रेपेज़ॉइड है, ये इसकी बेस 1 है, ये बेस 2 है, यानी ये इसकी जो हाइट है। ठीक है, ये 2 हाइट्स जो हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस 2 है, और ये वाली इसकी क्या है, हाइट है। ठीक है, ये बेस 1 है, ये बेस 2 है, और ये वाली चीज़ इसकी हाइट है। तो देखें अगर हमारा जो फिर एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा 1/2 डेल्टा एक्स। 1/2 ये फार्मूले वाला एच ये जो है यहाँ पे जो हाइट है ये विड्थ का काम कर रही है। ये वाली जो एक्स एक्सिस पे जो हम चीज़ ले रहे हैं ये किसका काम कर रही है, हाइट का। तो डेल्टा एक्स आ जाएगा एच की जगह पे। B1 क्या है, B1 देखेंगे यहाँ पे x0, यहाँ पे ये देखेंगे ये पॉइंट जो है इसकी जब आप फंक्शनल वैल्यू लेंगे, x0 को जब आप फंक्शन में पुट करेंगे तो वो आपकी बेस 1 होगी। इसी तरह ये पॉइंट जब आप फंक्शन में पुट करेंगे तो ये बेस 2 होगी। ये पहली जो आपके पास ट्रेपेज़ॉइड है इसके लिए। तो देखें 1/2 डेल्टा एक्स एफ ऑफ x0 प्लस एफ ऑफ x1, ये हमने वही वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया है। दूसरी जो हमारे पास होगी उसका क्या होगा, एफ ऑफ x1। ये देखें ये वाली जो ट्रेपेज़ॉइड है ये वाली, इसका x1 और x2 होगा। हाइट इसकी जो है डेल्टा एक्स ही होगी। 1/2 डेल्टा एक्स, फंक्शन की वैल्यू x1 पर तो इसकी बेस 1 आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू x2 पर तो इसकी बेस 2 आ जाएगी। इसी तरह आपने 4 जो है वो ट्रेपेज़ॉइड्स ली हुई हैं। तो ये देखें पहली का एरिया ये है, दूसरी का ये, तीसरी का ये, चौथी का एरिया ये हो गया। ठीक हो गया, हमने चारों के अलग-अलग जो एरियाज़ हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सब एरियाज़ को क्या करेंगे,
ऐड अप करेंगे तो हमारा क्या होगा, वो इंटेग्रल बन जाएगा ए से लेकर बी तक, ठीक है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा, फिर 1/2 डेल्टा एक्स सब में से कॉमन आएगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स नॉट पहले नंबर पे, फिर देखें कि ये एफ ऑफ एक्स वन 2 दफ़ा आ रहा है तो इसके साथ 2 एफ ऑफ एक्स वन आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स टू भी 2 दफ़ा आ रहा है जमा करने से तो इसके साथ भी 2। एफ ऑफ एक्स थ्री ये भी 2 दफ़ा आ रहा है तो इसके साथ भी आ जाएगा। और ये एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स फोर ये सिंगल टाइम पे आ रहे हैं तो ये यहाँ पे भी सिंगल आएगा, यहाँ पे बाकी तीनों जो हैं वो डबल टाइम्स आ रहे हैं। तो अगर देखेंगे आपके n सब इंटरवल्स हैं, अगर आपके पास इंटरवल जो है सब इंटरवल जो n हैं तो देखें ये डेल्टा एक्स ओवर 2 ये तो वैसे ही आ गया। तो देखें यहाँ पे फिर क्या होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट 2 एफ ऑफ एक्स एन। तो यही चीज़ जो हमने 4 ट्रेपेज़ॉइड्स के लिए की थी, हमने उसको n के लिए प्लस एफ ऑफ एक्स एन, ठीक है, इससे पीछे वाला 2 एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1, ठीक है, यानी देखें हमने इसको एक्स एन तक ले गए क्योंकि हमारे पास जो n सब इंटरवल्स हैं, पहले 4 सब इंटरवल्स थे, अब हमने इन सब इंटरवल्स n कर दिया तो देखें ये सारी चीज़ एफ ऑफ एक्स एन तक चली गई। डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे वो फार्मूला है और एक्स आई हमारा किसके बराबर है, a प्लस आई डेल्टा एक्स के। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि डेल्टा एक्स हमने अप्रॉक्सीमेट करना है 0 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स को। तो देखें डेल्टा एक्स क्या होगा, b माइनस ए, बी की वैल्यू 2 है, a 0 है, 4 आ गया तो 0.5 आ गया। एक्स नॉट क्या है, 0 के बराबर है, x1 क्या है 0.5, ठीक है। अब हम इसके सब इंटरवल्स बना रहे हैं, विड्थ क्या है सब इंटरवल की 0.5, तो आपने क्या करना है 0 से स्टार्ट करके हर अगले पॉइंट पे 0.5 ऐड करते जाना है। तो पहला 0 आया तो दूसरा 0.5 आ जाएगा, तीसरा x2 जो है वो 1 आ जाएगा, चौथा x3 जो है क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, ठीक है, और ये x4 जो है वो 2 आ जाएगा। तो देखें हमने इसको सब इंटरवल में तोड़ लिया, हर सब इंटरवल की विड्थ 0.5 है। अब हमने क्या करना है, फंक्शन पे x नॉट की वैल्यू, फंक्शन पे x1, फंक्शन पे x2, फंक्शन पे x3, फंक्शन पे x4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 1, 1.25, 2, 3.25 और 5 आ जाएगी। अब ट्रेपेज़ॉइडल रूल लगाते हैं, ठीक है, 4 के लिए आ जाएगा T4 आ जाएगा, Tn होता है फार्मूला लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो T4 आ गया। डेल्टा एक्स ओवर 2 आ गया, वैसे ही एफ ऑफ एक्स नॉट 2 एफ एक्स 1, तो ये एफ ऑफ एक्स 4 था क्योंकि हमने जो है वो n की वैल्यू क्या ली है 4 ली है, ठीक है, तो ये x4 तक जाएगा, ठीक है। तो ये देखें डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.5, नीचे 2 आ गया, एफ ऑफ एक्स नॉट 1 आया, तो बाकी इन सब में से हमने इसमें और इसमें से 2 कॉमन लेकर एफ ऑफ एक्स 1, एफ ऑफ एक्स 2, एफ ऑफ एक्स 3 की सारी ये वाली वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट की थी वो पुट कर दी। एफ ऑफ एक्स 4 की वैल्यू 5 थी वो हमने पुट कर दी। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4.75 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव एरर। अब जब हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। हमारी एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो अप्रॉक्सीमेशन जो होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू के बिल्कुल बराबर नहीं होती, बिल्कुल थोड़ा सा चेंज होता है उसमें, तो उसी चीज़ को हम एरर बोलते हैं। तो एरर 2 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर। तो देखें व्हेन वी यूज़ न्यूमेरिकल मेथड टू अप्रॉक्सीमेट अ डेफिनेट इंटेग्रल, जब भी हम डेफिनेट इंटेग्रल को अप्रॉक्सीमेट करने के लिए न्यूमेरिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेजर हाउ क्लोज द एस्टिमेट इज़ टू द ट्रुथ वैल्यू। तो देखें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये चीज़ चेक करें कि हमारी जो असल वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, हमारा एस्टिमेट उसके कितना करीब है, ठीक है। यही चीज़ चेक करने के लिए हम एरर फाइंड आउट करते हैं। होप सो कि आपको ट्रेपेज़ॉइडल रूल समझ आ गया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा दोबारा इसको रिवाइज़ कर देता हूँ कि जैसा कि हमने मिड पॉइंट फार्मूले में क्या किया था, रेक्टेंगल्स को डिवाइड किया था रेक्टेंगल्स में, और यहाँ पे हमने जो हमारा एरिया अंडर द कर्व है उसको हमने इसमें चेंज किया था ट्रेपेज़ॉइड्स में, ठीक है। हमने जो 4 ट्रेपेज़ॉइड्स ली हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमने ट्रेपेज़ॉइड क्या होती है जिसकी 2 बेसिस पैरेलल बेसिस होती हैं, एक हाइट होती है, ठीक है। फार्मूला इसका मैंने आपको बता दिया एरिया का, बाकी आप जो है इसको थोड़ा सा इजी है, कोई मसला नहीं है। चारों जो ट्रेपेज़ॉइड्स हमने ली थी उनका हमने अलग-अलग एरिया कैलकुलेट किया, फिर सबको सम अप किया, ठीक है, तो हमारे पास लास्ट पे फार्मूला हमें मिल गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ़ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज़ a एंड आवर न्यूमेरिकल एस्टिमेट इज़ b, द एब्सोल्यूट एरर इज़ a माइनस b।
मॉडुलस ए माइनस बी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देखें अगर फ़र्ज़ करें जो हमने एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट की है किसी क्वांटिटी की, उसको हमने ए बोला है, और जब हमने न्यूमेरिकल एस्टीमेट उसका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के ज़रिए उसको फाइंड किया तो उसकी वैल्यू बी आई। तो देखें जो उसका एब्सोल्यूट एरर होगा फिर वो क्या होगा, वो होगा ए माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देखें आप एब्सोल्यूट एरर से देख लें कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए आई है कि इसका नाम एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर क्यों है कि हम जो आंसर आता है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं जो कि पॉजिटिव ही आती है। एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव आता है क्योंकि हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द रिलेटिव एरर एक्सप्रेसेस द साइज ऑफ एरर कंपेयर टू एक्चुअल वैल्यू। तो देखें जो रिलेटिव एरर है वो हमें क्या बताता है, वो हमें साइज ऑफ एरर बताता है, किससे कंपेयर करके, एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करके, ठीक है। जो रिलेटिव एरर है वो हमें एक्सप्रेस करता है साइज ऑफ एरर को किस चीज़ से कंपेयर करके, एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करके। और इसका फार्मूला क्या होता है कि ए माइनस बी ओवर ए, इसको हमने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, ए माइनस बी को डिवाइड करें ए पे और बाद में आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये रिलेटिव एरर आता है। एंड इज़ ऑफन रिटन एज परसेंटेज, और इसको हम परसेंटेज में भी लिखते हैं जो कि ए माइनस बी ओवर ए एब्सोल्यूट वैल्यू। इसको अगर आप 100% से ज़रब दे दें तो ये हम इसको परसेंटेज में सॉरी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि रीविजिट मिड पॉइंट रूल एग्जाम्पल वेयर वी अप्रॉक्सीमेट विद n इज इक्वल टू 4 सब इंटरवल्स। तो आपने जो मिड पॉइंट रूल वाली एग्जाम्पल है उसको रिविजिट करना है। वहाँ पे हमने n की वैल्यू 4 ली थी, यानी सब इंटरवल 4 लिए थे। तो देखें हमारे पास वहाँ पे जो डेफिनेट इंटेग्रल था वो 0 से लेकर 2 तक x² + 1 dx था। हमने क्या किया था, मिड पॉइंट रूल इस्तेमाल किया था n की वैल्यू 4 लेकर सब इंटरवल। तो हमारा जो एग्जैक्ट इंटेग्रल था, अगर हम इसको अपर और लोअर लिमिट पुट करके सॉल्व करें तो एग्जैक्ट इंटेग्रल की वैल्यू आती है 14/3 जो कि तकरीबन 4.6667 के बराबर है। और मिड पॉइंट एस्टिमेशन जब हमने की, जब हमने इसको मिड पॉइंट रूल लगाया तो इसकी वैल्यू आई थी 4.625। अब हम इसका अगर एब्सोल्यूट एरर फाइंड करें तो वो क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो देखें ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये हमने जो मिड पॉइंट रूल लगा के इसको अप्रॉक्सीमेट किया था ये उसकी वैल्यू है। तो पहले ये वैल्यू रखें फिर ये वाली वैल्यू रख के माइनस करें और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो देखें ये एब्सोल्यूट एरर तकरीबन इसके बराबर है, ये चीज़ के बराबर, ठीक है। अब अगर आपने रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है तो देखें सिंपल, ये जो आपका आंसर है इसको आप ए से डिवाइड कर दें, ठीक है। ये वाला आंसर जो ए माइनस बी का आया इसको ए से डिवाइड करें, ए हमारा यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसको अगर आपने परसेंटेज में ज़ाहिर करना है तो 100 से ज़रब दे दें तो 0.89% इसका रिलेटिव एरर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एरर बाउंड्स। एरर बाउंड्स का मैं आपको इजी वर्डिंग में बता दूं कि ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके बाद हमें ये उम्मीद होती है कि किसी भी अप्रॉक्सीमेशन का जो एरर होगा ना वो इससे बड़ा नहीं होगा इस वैल्यू से। एरर बाउंड का क्या मतलब है, वो बड़ी से बड़ी वैल्यू जिसके बाद हमें इस चीज़ का यकीन हो जाता है कि यार इसके बाद जो है ना इससे हमारी जो एरर की वैल्यू है ना इससे छोटी ही रहेगी, ठीक है, इससे बड़ी कभी नहीं होगी। एरर बाउंड वो बड़े से बड़ी वैल्यू होती है किसी एरर की, किसी पॉसिबल एरर की, वो बड़े से बड़ी वैल्यू जिसके बाद हमें यकीन हो जाता है कि जो भी हम एरर कैलकुलेट करेंगे वो इससे छोटा ही होगा, ठीक है। ये इजी वर्डिंग में हम इसको बता रहे हैं, बाकी मैथमेटिकली इसको देख लेते हैं। अगर हमारा फंक्शन f कंटिन्यूस है a, b पे और सेकंड डेरिवेटिव भी उसका कंटिन्यूस है a, b पे, ठीक है। यहाँ पे आपने सेकंड डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करना होता है फंक्शन का, वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए a, b इंटरवल पे। अब लेट करें कि m2 हमारा क्या है कि मैक्सिमम ऑफ f डबल डैश x, यानी मैक्सिमम आपने लेना है डबल डेरिवेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर, और x हमारा कहाँ से आएगा, वो a से b इंटरवल में आएगा। यानी इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो एरर बाउंड है या जो एरर बाउंड जिसको हमने m2 से रिप्रेजेंट किया है वो क्या होगी कि आपने डबल डेरिवेटिव फंक्शन का फाइंड आउट करके उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। फिर a और b जो आपका अपर और लोअर बाउंड है, जो आपको इंटरवल दिया गया है a और b, आपने उसमें से a और b सारे पुट करने हैं। a और b जो आपका इंटरवल है तमाम वैल्यूज़ इंटरवल की आपने उसमें पुट करनी है जो आपका डबल डेरिवेटिव आया, फिर वहाँ से आपने उसकी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो वो उसका एरर बाउंड होगा। दोबारा बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेना है, फिर डबल डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा आपने a, b जो क्लोज्ड इंटरवल है, तमाम पॉइंट्स जो a, b क्लोज्ड इंटरवल पे आ रहे हैं आपने
उन पे फंक्शन डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो आपका एरर बाउंड होगा। अब देखते हैं कि डिवाइड द इंटरवल a कोमा बी इंटू एन इक्वल सब इंटरवल्स ऑफ लेंथ। ये पहले वाली बात है कि a कोमा बी जो इंटरवल है उसको n सब इंटरवल में डिवाइड करें। हर एक की जो लेंथ है वो डेल्टा x किसके बराबर होगी, b माइनस ए बटा n के बराबर। देन मिड पॉइंट रूल एरर, तो अगर ये चीज़ है तो मिड पॉइंट अगर आपने रूल लगाया तो वहाँ पे जो एरर होगा वो किससे कम या इक्वल हो सकता है, वो इस वैल्यू से हमेशा कम या इक्वल होगा, यानी ये उसकी एरर बाउंड होगी मिड पॉइंट रूल के केस में। और अगर आप ट्रेपेज़ॉइडल रूल की बात करें तो एरर जो उसमें होगा, जो भी एरर होगा वो इस टर्म से छोटा होगा या बराबर होगा। तो देखें ये मिड पॉइंट रूल के लिए एरर बाउंड आ गया और ये वाला ट्रेपेज़ॉइडल रूल के लिए एरर बाउंड आ गया। यानी कि आप कोई भी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें एरर की, वो M2 चाहे फाउंड करें, M3 करें, 4 करें, M5 करें, जो मर्जी आप n की वैल्यू के लिए m फाइंड करें, n की कोई भी वैल्यू के लिए आप m फाइंड करें, वो हमेशा इस वैल्यू से छोटा होगा या इससे बराबर होगा। तो ये वैल्यू इसकी क्या होगी, एरर बाउंड होगी। इसी तरह ट्रेपेज़ॉइडल रूल के लिए आप n की वैल्यू के लिए कोई भी t फाइंड आउट करें तो आपका ये जो होगा क्या होगा, इससे छोटा होगा एरर, इस क्वांटिटी से एरर आपका छोटा होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि व्हाट वैल्यू ऑफ n इज़ नीडेड टू जनरेट दैट एन एस्टिमेट ऑफ 0 to 1 e(x)² dx यूजिंग मिड पॉइंट रूल इज़ एक्यूरेट टू विद इन 0.01। ठीक है, हमने वो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जो हमें गारंटी दे कि ये जो इंटेग्रल हमारे पास है इस पे अगर हम मिड पॉइंट रूल इस्तेमाल करें तो ये हमें एक्यूरेटली ये इतना एरर दे। ठीक है, हमने वो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि जिसके लिए हमारा एरर इतना होना चाहिए, हमने n की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें सबसे पहले मिड पॉइंट रूल के लिए जो एरर बाउंड होता है वो तो ये होता है, ये हमने फार्मूला इसका लिख लिया। अब देखें M2 किसके बराबर है, M2 बराबर था मैक्सिमम ऑफ x बिलोंग्स टू a कोमा b। हमारा x जो है वो इंटरवल से आएगा और f डबल डैश x का क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो सबसे पहले आपने f ऑफ x लिखा, ये हमारा फंक्शन है, ये जो हमें दिया गया है यहाँ पर ये फंक्शन है, इसका डबल डेरिवेटिव क्या है, डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, e की पावर x² सिंपल आ जाएगा। ठीक है, और दोबारा डेरिवेटिव आपने x² का लेना है जो कि 2x आ गया, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आपने क्या करना है, इसको डबल डेरिवेटिव लेंगे तो आपने इसको प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, ये 2x पहला फंक्शन है, e(x)² दूसरा फंक्शन है, तो आपने इसको प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करके इसका डबल डेरिवेटिव आपने ये लगाना है। ठीक है, तो देखें इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटेस्ट किस वैल्यू पे होगा, ज़ाहिर बात है जो x की सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यू होगी, डबल डेरिवेटिव भी वहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो देखें x इज़ इक्वल टू 1 जो है इंटरवल में सबसे बड़ा नंबर है, तो देखें इस x इज़ इक्वल टू 1 पे इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। तो इसका मतलब ये है कि M2 किसके बराबर आ जाएगा, f डबल डैश ऑफ 1 के। तो देखें इस पूरे फंक्शन में 1 पुट करें तो यहाँ से हमें 6e आंसर आएगा विद a इज़ इक्वल टू 0 एंड b इज़ इक्वल टू 1। तो हमारा a जो है यहाँ पे 0 है, p हमारा 1 है। ठीक है, ये देखें इंटरवल हमारा 0 से 1 है, a की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। सिंपल आपने क्या करना है कि ये जो आपका डबल डेरिवेटिव आया है इस पे आपने तमाम वैल्यूज़ पुट करनी है इंटरवल की, फिर आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपने लेनी है। तो देखें मैक्सिमम वैल्यू इसकी मैक्सिमम पॉइंट पे होगी, यानी कि 1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो देखें मैंने 1 पर डबल डेरिवेटिव को फाइंड किया, उसकी वैल्यू 6e आई, यहाँ पे a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है। तो देखें यहाँ पे फिर क्या होगा, b माइनस a की पावर 3। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये वाली चीज़ जो है b माइनस a, फार्मूले में जो b माइनस a आ रहा है इसकी पावर 3 फाइंड आउट करें। M2 जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया, M2 की वैल्यू 6e आई है। ठीक है, अब हमने ये फार्मूला लेके चलना है, ये वाला। ठीक है, b माइनस a की वैल्यू पावर 3 फाइंड आउट करें, M2 फाइंड आउट करें, वो हमने 6e फाइंड आउट कर लिया है M2। ठीक है, M2 हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। तो देखें ये b माइनस a की पावर 3 की वैल्यू 1 आई, इसको हमने क्या करना है, एरर इन mn। ठीक है, फार्मूले में पुट करें mn इज़ लेस दैन और इक्वल टू M2 की वैल्यू 6e आई थी, ये तो 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, नीचे 24n का स्क्वायर आ जाएगा, ये कट गए, नीचे e की पावर 4n स्क्वायर आ गया। अब देखें कि हमारा जो है ये चीज़ जो है हमारी e
की पावर 4n² जो है वो किससे लेस दैन इक्वल टू होनी चाहिए, वो 0.01 से होनी चाहिए, जो हमें क्वेश्चन में उसने एक हाईएस्ट वैल्यू दे दी है। यानी उसने कहा है कि E/4n² हमारा किससे लेस दैन और इक्वल टू होना चाहिए, 0.01 से। ये इसने हमें बाउंड दिया है। एरर बाउंड हमें जो मैक्सिमम एरर बाउंड था वो उसने दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन में हमें एरर बाउंड मैक्सिमम जो था 0.01 था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एरर आए, अब कोई भी एरर आएगा तो वो एरर बाउंड से छोटा ही होगा, क्योंकि एरर बाउंड की डेफिनेशन यही है। तो देखें ये एरर बाउंड हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हमने जो भी एरर बाउंड कैलकुलेट करेंगे वो इससे छोटा होगा 0.01 से। तो देखें 0.01 ग्रेटर आर इक्वल टू है दिस, और ये चीज़ लेस है 0.01 से। अब आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, ये 4 जो है उधर जाके 0.04 बनेगा, ठीक है। और n² को आप उधर ले जाएं और 0.04 को नीचे e के नीचे डिवाइड हो जाएगा और ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि e को जब आप इस पे डिवाइड करेंगे तो 25e आपका आंसर आएगा। 25e कैसे आएगा कि इसका अशारिया ख़त्म करें ना, ये देखें ये 0.04 है ना, इसका अशारिया ख़त्म करें तो ये 100 आ गया नीचे, ये कट के आंसर 1/25 आ गया। तो ये 1/25 ऊपर जाके e के साथ ज़रब खाएगा तो 25e आ गया। तो इसका मतलब ये है कि n² जो है वो ग्रेटर दैन आर इक्वल टू किससे आएगा, 25e से। n² ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 25e। अब हमने n फाइंड करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया और e के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से e की वैल्यू, e के स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं 1.64872। तो आपने क्या करना है, इसको 5 से ज़रब देंगे, क्योंकि ये देखें ये चीज़ जो है 5 से ज़रब देंगे 8.2436 आ गया। तो n जो है वो हमारा इंटीजर होना चाहिए। तो 8.2436 से जो बिल्कुल करीब इंटीजर है वो कौन सा है, बड़ा इंटीजर जो है वो क्या है, n इज़ इक्वल टू 9। तो इसका मतलब ये है कि जो n हमारा ग्रेटर है 5 आर ग्रेटर आर इक्वल टू 5e²रूट। तो इसका मतलब ये है कि इस चीज़ से इस चीज़ की वैल्यू 8.2436 आई थी ना, तो n जो है वो इस चीज़ से ग्रेटर है। तो इस चीज़ से ग्रेटर n इंटीजर कौन सा होता है, 9। तो देखें यहाँ पे हमने n की वैल्यू 9 फाइंड आउट कर लिया, यानी कि n की 9 वैल्यू के लिए हमारा जो एरर बाउंड होगा वो 0.01 से कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सिम्पसन्स रूल। तो इट वर्क्स बाय रिप्लेसिंग द कर्व विद द पैराबोला इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो देखें इसमें क्या होता है कि इसमें हम जो डेफिनेट इंटेग्रल के नीचे एरिया फाइंड आउट करते हैं, पहले में हमने रेक्टेंगल्स को इस्तेमाल किया था, फिर हमने ट्रेपज़ॉइड्स को इस्तेमाल किया। अब हम क्या करेंगे कि जो स्ट्रेट लाइंस की जगह पे हम पैराबोलाज को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइंस होंगी उसको हम पैराबोलाज की शक्ल में इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये हमें बेटर एक्यूरेसी देगी। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ए से लेकर बी तक f(x) dx विद n इज़ इवन सब इंटरवल्स। जब n हमारा इवन सब इंटरवल्स होगा तो h की वैल्यू होगी b-a/n। तो देखें यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। देखें h/3 f(x0) प्लस f(xn) प्लस 4 इंटू f(x1). तो देखें यहाँ पे एक थोड़ा सा टेक्निक है इसकी कि अगर आपके पास जो पहला पॉइंट है फंक्शन का वो वैसे ही आ जाएगा और लास्ट पॉइंट फंक्शन का वैसे ही आ जाएगा। फिर जो ऑड फंक्शंस हैं, ऑड पॉइंट्स हैं x1 x3 x5 xn-1, इनको आपने जमा करके 4 से मल्टीप्लाई करना है, और जो इवन है उनको आपने जमा करके 2 4 6 8 n-2, ये सारे क्या हैं, इवन है, इनको आपने जमा करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखें अगर 3 पॉइंट्स हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, सिम्पसन का रूल h/3, ठीक है, h/3 f(x0) 4x(1). तो देखें x1 हमारा क्या था, और था, तो देखें यहाँ पे 4 इंटू f(x1) आ गया प्लस f(x2) आ जाएगा, ठीक है। तो देखें उसी रूल को हमने फॉलो किया है, ठीक है, और इसमें कोई भी साइंस नहीं है। आप देख सकते हैं इजीली कि अगर आपके पास आपने इसको अप्रॉक्सीमेट करना है यूजिंग सिम्पसन रूल, तो h/3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो एरिया है ए से लेकर बी तक, ठीक है, f(x) dx, ये इंटेग्रल जो है वो किसके अप्रॉक्सीमेट बराबर होता है, h/3। पहला पॉइंट f(x0) पर, आखिरी पॉइंट f पर कैलकुलेट करें, पहला पॉइंट f पर कैलकुलेट करें और आखिरी पॉइंट, फिर जो दरमियान में ऑड है उनको जमा करके
फंक्शन पे कैलकुलेट करें, पहले फंक्शंस पे कैलकुलेट करें, फिर उनको जमा करें और 4 से ज़रब दें। फिर जो इवन है उनको फंक्शंस पे कैलकुलेट करके ऐड करें और 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इसकी हम एक एग्जांपल देखेंगे। अगर 3 पॉइंट्स हैं x0, x1 और x2, तो उसके लिए हमारा फार्मूला फिर ये होगा h/3 f ऑफ x0, और फाइनल पॉइंट भी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। पहला और फाइनल पॉइंट वैसे ही आ जाएंगे फंक्शन पर, बाकी जो इवन पॉइंट्स हैं उनके साथ 2 आएगा, जो ऑड पॉइंट्स हैं उनके साथ 4 आएगा। तो देखें पहला पॉइंट x0 है, ये वैसे ही आ गया, x2 फाइनल पॉइंट है, ये भी वैसे ही आ गया, और जो इवन जो ऑड पॉइंट है x1 उसके साथ 4 आ गया, ठीक है। बाकी अगर कोई और होता, f ऑफ x2 होता, f ऑफ x4 होता, तो उसके साथ 2 आ जाना था। इस तरह करके ये चलते जाने थे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।